हेलो पाइसिस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जुलाई महीने के लिए लव टैरो रीडिंग है। पाइसिस सन, मून, राइजिंग एंड वीनस एंड पाइसिस के लिए है। पाइसिस इसमें हम देखेंगे, सिर्फ आपके बारे में फोकस करेंगे, ओके, कि इस महीने आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है, इस महीने आपके लिए क्या टैरो कार्ड मैसेज लेके आए। हम सिर्फ आपके बारे में फोकस करेंगे, ओके पाइसिस। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके पाइसिस, वन मोर सफल देन विल स्टार्ट। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके पाइसिस, लेट्स सी, देखते हैं कि आपके लिए कैसी ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है। नॉट गुड। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। दिस इज फॉर मी इस धोखा, बिट्रेल, बैक बाइटिंग, या फिर आप इस पर्सन के साथ में, जिसके साथ भी डील करे, उलझे पड़े हुए हो एंड नो मोर क्लैरिटी गाइस। सी, मेरे सारे कार्ड्स अपराइट है और यहाँ पर सन इज रिवर्स। ओके, नो मोर क्लैरिटी, बस अपने सिचुएशन को हैंडल करें। मे बी शायद यूर डीलिंग विथ फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, अपने लव लाइफ को प्रोटेक्ट करें। बट मे बी शायद हो सकता है गाइस, जिसके साथ भी डील कर रहे हो, मे बी शायद आप डील कर सकते हो धोखेबाज से। मे बी शायद कोई ऐसे पर्सन से डील करे जो आपको धोखा यूज़ करके जा रहा है, धोखा दे रहा है, बिट्रेल कर रहा है। ओके, एंड स्टक हो उसकी वजह से। नो मोर क्लैरिटी, अपनी लव लाइफ को बस प्रोटेक्ट कर रहे हो फायर साइन से। नॉट अ गुड एनर्जी। ओके गाइस, वॉच आउट, देखिएगा जरूर, ऐसे सिचुएशन आने मत दीजिएगा। ओके, दिस इज अ चीटर कार्ड। मे बी इस महीने आपको चीट मिल सकता है, तो थोड़ा सा वॉच आउट कीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर पाइसिस। क्या है पास्ट एनर्जी पाइसिस की, बताइए प्लीज। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर पाइसिस? Nothing else. See guys, टेन ऑफ कप इज रिवर्स एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप इमोशनली, हम इमोशनली खुश होते हैं जब पार्टनरशिप के साथ में बॉन्डिंग होती है, कनेक्शन बढ़ता है और एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, तब हम खुश होते हैं, राइट। दिस इज द कार्ड ऑफ इम्बैलेंस, खुशी नहीं। इस अपराइट, यू आर फुल्ली हैप्पी, इस रिवर्स, नो मोर हैप्पी। ओके, एंड जगलिंग कर रहे हो आप टू सिचुएशन के बीच में या टू सिनारियो के बीच में। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि पार्टनर को लेके या मनी को लेके आप जगलिंग कर रहे हो एंड इमोशनली अनस्टेबल हो पास्ट में। ओके, एंड सी, मे भी शायद यू डीलिंग विथ लिब्रास, जस्टिस चाहते हो अपनी लाइफ से। मे भी शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनिस, लिब्रास एंड एक्वेरियस इन पास्ट में गाइस। चाहते हो कि जो भी सोलमेट कनेक्शन है पास्ट में, जहाँ पर भी आप जगलिंग कर रहे हो उसमें जस्टिस मिले, बैलेंस जहाँ पर भी कर रहे हो, मे भी शायद उसमें आपको जस्टिस मिले। ओके, और मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज द चॉइसेस कार्ड ऑल्सो। अगर चूज़ करना, अगर पास्ट में आपने चूज़ किया हो तो वो असली चूज़ किया हो, आई डोंट थिंक सो, बट आप चाह रहे हो कि आपको इस एयर साइन से जस्टिस मिले पास्ट में। ओके, जहाँ पर भी आप बैलेंसिंग कर रहे हो, मुझे पास्ट में आप उतने खुश नहीं नज़र आ रहे हो पाइसिस, बिकॉज नॉट हैप्पी। 9 ऑफ कप है, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अकेले भी, इस 10 ऑफ कप इस रिवर्स टू 9 ऑफ कप इस सिंगल कार्ड, अपने बारे में सोच रहे हो एज सिंगल हो रहे हो कुछ लोग, बिकॉज ऑफ द जगलिंग के कारण। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट जुलाई महीना कैसा रहने वाला है। ओके, स्टार्टिंग इज गुड। किंग ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज योर एनर्जी पाइसिस। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इमोशनली स्टेबल हो। ओके, बट चाहते हो कि ऑफर मिले आपको, बट यहाँ पर ऑफर है बट रिवर्स है। मे बी शायद आपके लाइफ में ऑफर आ रहा है बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, अगर कुछ लोग चाह रहे हैं कि न्यू ऑफर आ रहा है तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। एंड सी, दिस इज द सोलमेट कनेक्शन, क्वीन एंड किंग इज हियर। बट जो भी आप दोनों अगर ऑफर चाह रहे हो
ओके आप अपने पार्टनर से ऑफ़र चाह रहे हो, ऑफ़र है गाइस, न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ में अपने लव को कन्वर्ट कर लोगे, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके इस रिवर्स से मे बी जो भी जहाँ पर भी आप पास्ट में जगलिंग करे थे उसकी वजह से यहाँ पर टाइम लग सकता है, इमोशनली खुलने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ऑफ़र है पाइसिस। व्हाट एल्स फॉर पाइसिस, और क्या पाइसिस के लिए बताइए प्लीज़। ओके एंड सी 9 ऑफ कॉइन, मे बी शायद पास्ट में आई टोल्ड यू कि सिंगल कोई हुआ हो, बट राइट नाउ इन जुलाई महीने में दिस इज़ द अपराइट इज सिंगल कार्ड, बट इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि पास्ट कनेक्शन के साथ में फिर से जुड़ गए हो और नो मोर सिंगल, उनके पीछे काम कर रहे हो, पास्ट के रिलेशनशिप में या फिर न्यू रिलेशनशिप में काम कर रहे हो। एंड सी दिस इज द मे बी शायद हो सकता है कोई अर्थ साइन के साथ में डील कर रहे हो, टोस्फर को कैप्रिकॉर्न। ओके उनके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हो, उनके साथ में आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में, तो यू नो उनके पीछे एफर्ट डाल रहे हो न्यू स्टार्ट के लिए। एंड सी अगेन फायर साइन, मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन। व्हाट एल्स, और क्या बताइए प्लीज। ओके या सी पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, मे भी शायद हो सकता है कि पैसिस आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल गई है कि आपको करना क्या है। ओके आप डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हो, एंड साथ ही साथ दिस कार्ड इज इमेच्योरिटी कार्ड। मे भी शायद हो सकता है कि आप डील करे थे एयर साइन के साथ में, वो इमेच्योर हो, बट राइट नाउ आपको क्लैरिटी मिल गई है कि आपको करना क्या है, कैसे क्या करना है, कैसे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, जो भी आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो इमोशनल तौर पे अपनी लव लाइफ में मसाला डालना चाहते हो, कैसे वो आप सोचते हुए दिख रहे हो। ओके या फिर हो सकता है कि कुछ लोग हैप्पी होम के बारे में सोच रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि शादी करने के बारे में सोच रहे हो, इसमें क्लैरिटी मिल रही हो। ओके में भी शायद हो सकता है कि जहाँ पर भी उनको हार्ट ब्रेक हुआ है ना, पास्ट में लॉस हुआ है, दुख हुआ है, धोखा मिला है, उसमें उनको क्लैरिटी मिल गई हो। सी यहाँ पर जो कि पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, क्लैरिटी मिल गई है। Let's see what else for Pisces. Reverse. Knight of Coins. See guys, मे भी शायद हो सकता है कि आप एक्शन तो लेना चाह रहे हो अपने पर्सन के पीछे, ओके बट कहीं ना कहीं आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, बिकॉज ज़्यादा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि करियर में फोकस कर रहे हो लव लाइफ को छोड़ के। ओके बिकॉज 9 ऑफ कॉइन का कार्ड है, इस 8 ऑफ कॉइन। ओके तो 9 ऑफ कॉइन का कार्ड भी है, एक्शन ले रहे हैं बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट की कमी है। मे भी शायद लव लाइफ में आप उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने करियर में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, फोकस अपने मनी को लेकर। सी एस ऑफ कॉइन, करियर में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, कॉइन को बनाने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये सब कब यहाँ पर रिवर्स आया हुआ, इमोशनली आप ओपन नहीं हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अभी फोकस हो। मे भी शायद कुछ लोग फोकस है अपने करियर के प्रति। ओके लेट्स सी एंड सी बट देयर इज द ऑफर। ओके गाइस, नाइट ऑफ कप का कार्ड है, मे भी शायद हो सकता है कि आप ये जो भी ये और साइन है टोरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वहाँ पर ऑफर मिलता हुआ दिख रहा है। नाइट ऑफ कप का कार्ड है। ओके या इमोशनल तौर पे आप इस अर्थ साइन में एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो तो उसमें ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं। ओके एंड सी गाइस, मे भी शायद हो सकता है पाइसेस, दिस इज द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, उसमें आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है इस महीने। ओके थर्ड पार्टी सिचुएशन, उसमें क्लैरिटी मिल रही है। What's the next? या मे भी शायद हो सकता है कोई वाटर साइन हो। ओके
वॉच आउट गाइस, वॉच आउट, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसलिए आपके ओवरऑल एनर्जी बिट्रेल धोखा का आया था। आई थिंक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसमें आपको क्लैरिटी मिलोगे, जो कि वाटर साइन है, कैंसर। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट एल्स। लेट्स सी, ओके, लेट्स डू इट एंड सी। मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने इमोशनल तौर पे ओपन अप होना चाहते हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, बट देयर इज द पेशेंट रखिए, पेशेंट रखियो कि मैं कब ये थर्ड पार्टी, जो भी ये लियो साइन है, मे भी शायद हो सकता है लियो साइन है, ओके, कोई लियो साइन हो सकता है। अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप ओपन अप होना चाहते हो एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ लक। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग लव लाइफ को छोड़ के करियर में जा रहे हैं, तो उसमें उनको लक साथ देता हुआ दिख रहा है एंड दिस इज द कंप्लीशन गाइड। जहाँ पर भी आप पेशेंट रखे हुए हो ना, यहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने इमोशनली ओपन अप होने के लिए, वहाँ पर आपको लक साथ देता हुआ दिख रहा है एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ सोर्स। इनर तौर पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, ओके, मेंटल तौर पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्स, एक्शन ले रहे हो, मेंटल तौर पे भी एक्शन ले रहे हो और इमोशनल तौर पे भी एक्शन ले रहे हो आप इस और साइन के प्रति, ओके एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कॉइन एंड 4 ऑफ कॉइन। मे भी शायद हो सकता है कि एक्शन ले रहे हो अपनी इस स्टेबिलिटी के लिए, काम करते दिख रहे हो और अपनी स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे हो। मे भी शायद हो सकता है कि इस और साइन को पकड़ के बैठे हो, या फिर हो सकता है कि आप ना फोकस कर रहे हो अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके फोकस कर रहे हो, उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो कुछ लोग, ओके या और देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन है गाइस, ओके, आई एम सॉरी बट है, बट उसमें आपको क्लैरिटी मिल जा रही है एंड सी अगेन 5 ऑफ सोर्स हियर। में भी शायद हो सकता है कि बिट्रेल के कारण, धोखे के कारण यू फील अलोन, यू फील अलोन अगेन, यू फील अलोन एंड जस्ट आपको ऐसा लग सकता है कि दे सो मच स्ट्रेस अबाउट रिलेशनशिप, अकेला रहना ही ठीक है। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि स्टक हो गए, अटक गए हो, वॉरियर की तरह लव लाइफ को बहुत स्ट्रेसफुली मतलब कि हैंडल कर रहे हैं। अकेले होने से अच्छा, बिट्रेल होने से अच्छा अकेला रहना ही अच्छा है, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, ओके। लेट्स फाइंड आउट पाइसेस कि आपकी हिडन पोजीशन क्या रहने वाले इस महीने, जो कि आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, ओके। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर पाइसेस, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर पाइसेस। not good, okay guys, not good. It's a 4 of Swords is reverse, okay. इस अपराइट में भी शायद आप हील हो रहे हो, दिस इज योर हिडन पोजीशन। मे भी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से या फिर इमोशनली हर्ट की वजह से दिस इज द हार्ट ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। मे भी शायद हो सकता है कोई जेमिनी पर्सन की वजह से आपको हार्ट ब्रेक हो रहा है, ओके। इस 4 of Swords इस रिवर्स गोज बैक टू 3 of Swords, राइट। इमोशनल हर्ट, मेंटल स्ट्रेस, हार्ट ब्रेक होना, धोखा मिलना, ओके, धोखे से दुख मिलना, गम मिलना, ये आ रहा है तो इसको आने मत दीजिए, ओके। जो भी ये जेमिनी पर्सन है एंड जो भी ये इमेच्योर पर्सन है, वो आपको दे सकते हैं हार्ट ब्रेक, तो होने मत दीजिएगा, ओके पाइसेस। ये आ रहा है आपके इस हिडन पोजीशन में इस महीने 3 of Swords, ध्यान दीजिएगा। Let's see what's the outcome for Pisces. What's the outcome? What's the outcome? What's the outcome? What's the outcome? द फूल का कार्ड आया है इस रिवर्स। इस अपराइट नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, अपने कनेक्शन बढ़ाना चाह रहे हो, लव लाइफ में बॉन्डिंग बढ़ाना चाह रहे हो, ओके, रिस्क लेके आप बॉन्डिंग बढ़ना चाह रहे हो, बट इस रिवर्स है तो मे भी शायद रिस्क ना लो अपने इस पार्टनरशिप को लेके, अपने इस सोलमेट कनेक्शन को लेके, अपने इस लव पार्टनरशिप को लेकर, कनेक्शन को लेके। बट जहाँ पर भी आपने हार्ट ब्रेक किया, पार्टनरशिप कनेक्शन को लेके एफर्ट डाले थे, उसमें रिजल्ट का वेट करते हुए दिख रहे हो कि जस्ट ग्रोथ हो, ओके, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी होते हुए दिख रहे हो।
आप कंफ्यूजिंग हो रहे हो कि मैं करियर में जाऊं या न्यू लव स्टार्ट करूं बोल के, पार्टनरशिप में जाऊं बोल के, ओके। बट रिस्क लीजिए गाइस, आप रिस्क नहीं ले रहे हो, कॉन्फिडेंस से आगे नहीं बढ़ रहे हो। फूल का कार्ड है, अगर एक कदम आगे बढ़ाओगे तभी तो जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी, पार्टनरशिप बॉन्डिंग होगा। बट मे भी शायद किसी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से मे भी शायद आप कुछ नया नहीं कर पा रहे हो, या आपको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, कंफ्यूजिंग हो कुछ नया करने के लिए, नई नई लव ढूंढने के लिए। बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ कप भी रिवर्स आया हुआ है, ओके। हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए ताकि आपके ये सोलमेट कनेक्शन हो, या फिर न्यू लाइफ में आप जाओ, न्यू लव। जो अगर कोई चाहता है कि न्यू लव में जाए तो न्यू लव में जाए, ओके। ओके Pisces, लेट्स सी व्हाट्स द एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं। एनीथिंग एल्स? गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ कंफर्ट, इस रिवर्स में भी शायद एंजल्स यही बोलना चाहते हैं, सामना कीजिए अपने डर का, अपने फेयर का, अपने सिचुएशन का, मूव ऑन होइए, सामना कीजिए गाइस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मून, में भी शायद ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डर रहे हैं पर्सन को खोने से, क्योंकि इतने सारे बिट्रेल होने से अच्छा तो मूव ऑन होना ही अच्छा है, राइट। सामना कीजिए, अगर वो आप प्यार सच्चा है तो वो आपके पास आएगा, अगर प्यार सच्चा नहीं है तो वो जाएगा, राइट। सामना कीजिए एंड ऑब्जर्व कीजिए, सामना कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए एंड हील होइए। आई टोल्ड यू, ऑब्जर्व कीजिए अपनी सिचुएशन को एंड हील होइए। सामना कीजिएगा Pisces, लेट्स सी विश्वर ऑफ द ऑरेकल्स कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं Pisces? टू मच, ओके फाइन। डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अदर। में भी शायद हो सकती है किसी के लिए है कि जस्ट अगर आप किसी के यू नो अगर हम किसी को अटेंशन देते हैं, अगर हम किसी को एनर्जी देते हैं, अगर हम किसी को गिव एंड टेक का वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतना आपको मिलेगा, राइट। गिव योर अटेंशन टू अदर ऑल्सो। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ रिलेशनशिप पैटर्न गाइस, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। जो भी रिलेशनशिप पैटर्न है, किसी के लिए हो सकता है कि ये जो रिलेशनशिप पैटर्न है ना, उसकी वजह से वो डर के मारे आगे ना बढ़ रहे हों, ओके। तो ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, डरिए मत, देयर इज अ चेंज, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ 32, 5 इज चेंज। अगर आपको लग रहा है कि जो अगर मैं नया रिलेशनशिप में जाऊंगा जो कि यहाँ पर रिवर्स है, जाऊंगा तो फिर से वही रिलेशनशिप पैटर्न फिर से वैसा ना हो जाए बोल के वो शायद आगे ना बढ़े। तो ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस कि अभी टाइम है, आगे बढ़िए, मूव ऑन होइए। जो भी आपका ये डर है, उसका जो भी आप डर है, ओवर थिंकिंग कर, उसका सामना कीजिए और ओपन अप होइए, ओपन अप होइए। देयर इज अ रिलेशनशिप चेंज पैटर्न है, क्योंकि हर एक में एक ही जैसा आदतें तो रहती नहीं है, रिलेशनशिप पैटर्न चेंज है। एंड थर्ड कार्ड इज 46, देयर इज अ कंप्लीशन गाइस, स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। किसी किसी के लिए है कि जस्ट एक दूसरे का टाइम स्पेंड कीजिए ताकि आप एक दूसरे को जान पाओ, समझ पाओ और लाइफ में आगे बढ़ पाओ, और जो भी आपकी टॉक्सिक सिनारियो उसके कंप्लीशन हो एंड कुछ नया स्टार्ट हो, ओके। दिस इज़ यहाँ पर 2 5 कार्ड हैं और एक 10 कार्ड है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप चेंज करना चाहिए, दूसरा न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहिए, तो रिलेशनशिप पैटर्न कार्ड भी है यहाँ पर। और यहाँ पर जितना आप रिलेशनशिप में गिव एंड टेक करोगे, जितना टाइम आप दोगे, जितना ट्रूथ सामने वाले को देंगे, उतना ट्रूथ आपको मिलेगा। तो यू कैन डू इट, आप जा सकते हो एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम, एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिएगा, ओके। या Pisces, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके Pisces, लव एंड लाइट, टेक केयर।